चालो पे का मोस्ट अवेटेड कंटेंट आ गया, यानी ज़ारा भी आ गई और खाला भी आ गई और आखिरकार टाइटल जो सज गया मतलब खाला का भी नाम आ गया, ज़ारा का भी नाम आ गया। लेकिन इस बार आपने देखा हो, नोट किया हो तो पहली बार खालू का भी आया है, क्योंकि खालू का नाम इसलिए आया है कि भैया भाभी को चिढ़ाना था कि खालू देखो हमारे यहाँ हैं, तुम्हारे ब्लॉग में दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि तुम लोग इस लायक भी नहीं हो कि इतना पैसा खर्च करके मदद करने के बाद में भी खालू तुम्हारे घर आ सकें। ये चीज़ इनके आपसी संबंधों को साफ साफ दिखाती है। ये जो अपने आप को बहुत रिश्तों की इतनी दुहाई देते हैं, हर बार लेक्चर देखने आ जाते हैं। चलिए ये तो भाई की बात रही कि भाई ने ऐसा किया। अब बात करते हैं बहन की, क्योंकि आज हम बहन के बारे में चर्चा करने आए हैं, यानी कि डब्बा के ब्लॉग के बारे में बात करेंगे। भाई ये समझ में नहीं आया कि मोस्ट अवेटेड इसका जो कंटेंट था वो आ गया, लेकिन उसके लिए बंदी सोती रही, बंदी नहीं सोती रही, पूरा घर सोता रहा। और वो दोनों आए, मतलब ये लोग आए तो सीधे सीधे अम्मी के घर में गए और वेट किया कि जब तक जो चालू उठ नहीं जाएगी तब उसके घर में जाएंगे। इसे क्या माने है, खालू खाला की बेइज्जती माने, क्योंकि बुलाया तो इसी ने है, इनके टिकट्स वगैरह सारी वही बुक कराती है और उसके बाद में खुद सोई पड़ी है। मतलब एटलीस्ट इस दिन तो कम से कम बंदी ठीक से जग जाती, टाइम से जग जाती, क्योंकि इसकी तो सुबह जो निकलती है ना वो दोपहर से पहले नहीं निकलती, और वो अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं। अब आप सोच के देखिए, इसके दिमाग में लोगों की सिर्फ कंटेंट है, प्यार मोहब्बत इज्जत, कि वो हमसे बड़े हैं, वो कोई चीज मायने नहीं रखती। पहले तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि अगर कोई आ रहा है लेने के लिए तो उसके लिए ये उठकर खुद चला जाता था, यानी कि फनी लेने चला जाता था गाड़ी लेकर। तो आप देख लो इनकी नज़र में इन दोनों रिश्तेदारों की कितनी इज्जत है। ना तो वहाँ लेने के लिए कोई गया और ना ही जो है ये लोग टाइम से उठे, कि इन्हें मतलब इंतजार नहीं था। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, समझिए इस बात को, अगर कोई भी आपके घर पे कोई ऐसा मेहमान आने वाला होता है जो मोस्ट अवेटेड है, तो आप उसके लिए ना केवल तैयारियां करते हैं बल्कि अपना घर भी सजाते हैं और साथ साथ जो उसका इंतजार भी करते हैं, यानी टाइम देखते हैं कितने बजे गाड़ी आ जाएगी, कब आ जाएंगे, कब तक वो हमारे घर पे आ जाएंगे। एक दो बार कॉल करके इस बात को कंफर्म भी करते हैं, आप कहाँ तक पहुँच गए, अब आप कहाँ तक पहुँच गए। कई बार इसलिए भी बात करनी पड़ती है कि वो जिस जगह आना चाहते हैं, यानी आपके घर आना चाहते हैं, तो उन्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि देखिए बाहर का आदमी जब आता है तो हो सकता है कि आपके घर के आसपास का कुछ लेआउट में चेंज आ गया हो, कुछ चौराहे में, किसी चीज़ में, लैंडमार्क में किसी तरह का चेंज आ जाता है, तो बाहर का आदमी कंफ्यूज हो जाता है। और ये बेशरम लोग, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, इनके व्यूज़ आने चाहिए और कुछ नहीं। इनका कंटेंट आ रहा है, हाँ आ जाएगा, क्या है, अपनी नींद क्यों ख़राब करनी, जब हम उठेंगे जब बात कर लेंगे। इसी और एटीट्यूड से वो लोग उठे हैं। और अब आप ये देखो, एग्जैक्ट टाइमिंग देखो, जब वो मतलब अंदर आए हैं तो कैमरा ऑन हो जाता है। भाई कभी तो कम से कम कुछ नेचुरल चीज़ें दिखा दिया करो। नहीं, तुम बाहर खड़े रहो, जब मैं कैमरा ऑन कर लूँ तब तुम दरवाज़ा खोलना और उसके बाद में अंदर आना और फिर हम सलाम दुआ करेंगे। चलिए खाला तो आ ही गई, खाला भी आ गई, ज़ारा भी आ गई, खालू भी आ ही गए। अब देखो, अब ये आपस में इनका मिलना जुलना हो रहा है। मिलना जुलने में कोई गर्मजोशी चालू की तरफ से या किसी की तरफ से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जो खाला आई है भाई, ये कुछ भी कह लो, कम से कम प्यार मोहब्बत वाली है और कम से कम व्यवहार में तो दिखाई देती है ना। इसने फिर भी हंस के सबसे बात करी, सबसे किया। और देखो एक और खाला भी है इनके घर में, दोनों बहनें कैसे मिली हैं वहाँ दिखाई देता है कि हाँ इनमें प्यार है या बहुत दिनों बाद मिलने का है। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा वो लगा कि ज़ारा किस तरीके से अपनी खाला से मिली। यहाँ एक देखने वाली बात होती है कि आपने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं, क्या सिखाया है, क्या अखलाक दिए हैं, कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, उनसे सलाम दुआ कैसे करनी चाहिए। यहाँ प्यार दिखाई देता है कि भाई वो जाके उनके गले लगी। जबकि पिज़्ज़ा, अरे भाई सोच ही नहीं सकते कि वो किसी की इज्जत कर ले। उसको तो सिर्फ चालू ओपी और चालू ओपी से उसकी दुनिया शुरू होती है, चालू ओपी पे उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। ये देख लीजिए दोनों का बहुत बड़ा फ़र्क। एक इस लड़की की परवरिश हुई है जो बेसिकली पढ़ने में भी अच्छी है, बात करने में अच्छी है। देखिए शक्ल सूरत तो अल्लाह की दी हुई होती है,
कुछ लोग सुंदर होते हैं, कुछ लोग सुंदर नहीं होते, लेकिन व्यवहार से तो सुंदर बना जा सकता है ना। और वो सुंदर कैसे बना जा सकता है? अपने घर का जो कल्चर होता है, आप कैसे करके बच्चों की परवरिश देते हैं, कैसे बताते हैं कि बड़ों को क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, उनके घरों में ये सीख दी जाती है बच्चों को कि कोई बड़ा आएगा तो उसका पैर छूने हैं, मतलब नमस्ते करना तो एक अलग बात है, पैर छूने हैं। और मैंने देखा है, मैं किसी कई यार दोस्तों के घर पे जाता हूँ तो उनके बच्चे जब पैर छूने आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं ना ये, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। हम बच्चे को तुरंत उठाते हैं और प्यार करते हैं। तो मतलब ये वो कल्चर होता है, ये अखलाक होता है, ये सिखलत होती है, या ये कहिए परवरिश होती है जो बच्चों को सिखाई जाती है कि आप अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करेंगे। तो एक वो लड़की है और एक ये लड़की है, देख लीजिए, ना तो व्यवहार में है, हर समय उसको जो कोई ना कोई चीज़ चाहिए ही होती है। ये तो मुझे चाहिए, ये तो मैं लूँगी, ये तो मैं किसी को नहीं दूँगी। अब इस लड़की को कहीं से भी कोई चीज़ बाँटना सिखाया है, कोई इसको सब्र की चीज़ नाम की चीज़ सिखाई है कि कोई सब्र तो कर भाई। हर चीज़ को देखकर ऐसे बच्चों की तरह चिल्ला देना, ये सब कर देना, कितना फ़र्क है भाई दोनों लड़कियों में। एक बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब बहुत धीरे से बोलती है, बड़े प्यार से बोलती है, मतलब ऐसे लगता है इस बच्ची के ऐसे बोलने से कि जैसे फूल झड़ रहे हो। ऐसे ही कहा जाता है ना, जब कोई मुस्कुरा कर और कोई बच्ची इस तरह से प्यार से बात करती है तो उसको ऐसे ही कहा जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की है, वो जब बोलती है तो ऐसे कर्कश लगती है, मतलब कानों को चुभती है, और उसकी बातें तो भाई कानों को नहीं दिमाग तक हिला देती है। जबकि ये लड़की भी इसलिए लाई गई थी कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करेगी, समझदार बनेगी, समझदार माय फुट। वो ऐसी समझदार है कि बहुत सारे लोगों की समझदारी हिला दे। और चालू के अप्पी के घर में कोई ड्रामा ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी पानी लीक करना शुरू हो जाता है, कभी उसकी गैस में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उसके घर में आरओ में प्रॉब्लम आ जाती है, और अब जो है एसी में प्रॉब्लम आ गई। अब रात भर उसका एसी टपका है, और एसी टपका है तो जो है तो बंदी आराम से नीचे सोई है गद्दा लगा के। चलिए भाई, अब उसके बाद में गुटकू महाराज आते हैं। गुटकू महाराज जो हमेशा औरतों में घुसे रहते हैं, उनके काम होता है घर में जो चीज़ें हैं खराब ना हो, खराब हो गई हैं तो उनका क्या करना है। आखिरकार एसी में पानी आखिरकार क्यों करके ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी तभी आएगा ना। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से देखभाल रखोगे तो ये प्रॉब्लम से बच सकते हो। गुटकू महाराज जो सूचना देते हैं, और सूचना देने के बाद बता भी देते हैं ये एसी था, इसमें हमने ठीक करा दिया है, अब ये ठीक हो गया है। लेकिन अगली ही रात को वो फिर पानी 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 हो रहा है। मतलब सारा दिन तुमने किया क्या, क्या तो ठीक कराया, कैसे देखा और क्या नहीं देखा। इससे समझ में आता है कि इसकी ये जैसा पैसा कमाती है ना, वैसे ही पानी गिरा है वो पैसा निकलता भी है। कभी इसका कुछ नुकसान हो जाता है, कभी इसका कुछ नुकसान हो जाता है। सोने के लिए घर को पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया है, लेकिन मजाल है भाई कोई भी जाके इधर उधर सो सके। 5 BHK में जगह मिल जाए, अम्मी के यहाँ जगह मिल जाए, किसी के यहाँ तो जगह मिल जाए, किसी से इन्होंने बना के रखा हो उसके यहाँ जगह मिल जाए। ना 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 ना, इनको किसी के यहाँ जगह नहीं मिलेगी, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे पड़े रहेंगे। सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी कि जब ये कहा गया कि गुटकू वहाँ सो रहा है और गुटकू के बराबर में ही ये दोनों बच्चियाँ सोएंगी, भाई इसको देख के तो बहुत ही गुस्सा आया। पिछले ब्लॉग में मैंने निकाल दिया है गुस्सा, तो इसलिए मैं दोबारा जो है उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक जवान बच्चियों के साथ में, मतलब अब क्या ही कहूँ मैं, मेरे को बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इनको जो है अपने व्लॉग में दिखाते हुए अच्छा लग रहा। अरे जब आप बड़े होते हो ना, तो आपका फ़र्ज़ जो होता है, जो अल्लाह ने बताया है और जो इस्लाम कहता है, आपको उन बच्चियों के सर पे हाथ रखना होता है, उनका हाथ नहीं पकड़ना होता है, वो चाहे साली ही क्यों ना हो। अगर आप एक उम्र के बाद में, तो आपको इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। तब मेरा कहने का मतलब है, ये दोनों ही लड़कियां एज ए साली ट्रीट नहीं की जा सकती गुटकू के द्वारा। गुटकू की उम्र अब 40 की होने जा रही है, 35 और 40 के बीच में लटक रहा है, और ये अपनी से आधी उम्र वालों को साथ में अगर साली का रिश्ता रखना चाहे तो ये किसी हालत में भी ठीक नहीं होगा। अब ये कैसी मेहमान नवाजी, खाला आई हैं तो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब पिज़्ज़ा ने अलग प्रोग्राम बना के रख रखा है, साबूदाना भिगो कर रख रखा है कि खाला आएंगी तो वो सबसे पहले ये बना के खिलाएंगी, और जिस दिन आएंगी उस दिन ही बना के खिलाएंगी। और चालू ने गोश्त का प्रोग्राम रख रखा है कि खड़ा गोश्त जो बनाना है और वो खाला बनाएंगी, और बस तारीफ़ के पुल बांध दो, यही अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, मुझे बना के खिलाना। अरे बेशर्मो, कम से कम एक दिन तो रिलैक्स होने दो भाई। 17-18 घंटे की जर्नी होती है, सॉरी 15 घंटे के आसपास की जर्नी होगी, या जो भी है इनके ट्रेन का टाइमिंग। लेकिन कम से कम अगर 10 घंटे से ऊपर की जर्नी है तो आपको रेस्ट तो प्रॉपर चाहिए होता है ना।
तो पहले दिन ही मतलब आप उनको इस सब में लगा लो। और जब आप ट्रेन का सफ़र करके आते हो ना, तो थोड़ा-सा बॉडी ऐसे हिलती हुई सी दिखाई देती है, मतलब आपको वाइब्रेशन सा फ़ील होता है, मतलब आपको अच्छा सा फ़ील नहीं होता। और वैसे भी ये लोग तो इतने गंदे हैं कि अगर इतना लंबा ट्रेन का सफ़र करके आते हैं, तो कपड़े-वपड़े उतारें, अपने नहाएँ-धोएँ और फ्रेश कपड़े दोबारा से पहने। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ना केवल हाइजीन के लिए है, बल्कि आप उससे रिलैक्स भी हो जाते हैं। यानी कि आपकी जो थकावट है ना, वो थोड़ी-सी आधी हो जाती है। जब आप नहा लेते हैं ना, तो उससे आपको फ्रेशनेस आती है। पर ना, 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 यहाँ तो आते ही खाला को लगा दिया गोश्त बनाने के लिए और दूसरे की फरमाइश उसकी है। दोनों बेशर्मों को इस बात का बिल्कुल ख़्याल नहीं है कि कोई बाहर से आया है। अरे ये दोनों का ऐसा करके दिखा दें, जब ये मौदा से आती है तो क्यों नहीं बना लेती खाना? तो फनी हमेशा बाहर से खाना मंगवाता है। तो खुद का तो हाल देखो, मतलब ये खाला आई है, खालू आई है, वो लड़की आई है, तो उनका नाश्ता पानी खुद करा दें। नाश्ता पानी क्या कराया है, अब आप खुद देख लीजिए स्क्रीनशॉट से। पूरी सब्जी ये बाहर से आ गई है, और जो बंद होते हैं मतलब बेकरी आइटम है, इसको चक्कू से काट काट के स्लाइसिंग करके उनके पास में रख दिया है, और चाय रख दी है। भाई ऐसी नाश्ता होता है क्या? और कितने बेगैरत लोग हैं, उनको चाय नाश्ता जमीन पे रख कर दे दिया। ये तुम्हारे घर पे जो काम करने वाले आए हैं ना, ये उनको उनको एक बार को ऐसा दे दिया जाता है कि ये लो भैया ये चाय रखी है, वो एक ट्रे में, वो भी तब भी एक ट्रे में 4 चाय 6 चाय एकदम रख दी जाती है, कहीं पे भी साइड में कोने पे या फर्श पे, कि भैया ये आपकी चाय रखी है, चाय पी लेना। मतलब खाला खालू की इज्जत में और जो काम करने आए हैं उनकी इज्जत में जरा सा रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जो नीचे मतलब खाना लगा दिया उसके ऊपर चालू कहती है, अब जो है ना दस्तरखान तो बिछा लेते, इस तरह से बैठा दिया। अरे बंदे तू कहीं बाहर से आई है, किसी और घर की है, इस घर की है, तेरे मेहमान है, तेरी इज्जत है। तो अगर मान लीजिए गलती से वो खाना नीचे रख भी दिए गए हैं, तो तुम्हें भाग कर जाना चाहिए। इतना भी नहीं हो सकता कि अपने घर में दस्तरखान कहाँ रखा है वो तुम्हें पता हो, फटाफट दस्तरखान निकाल के लाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बैठने दूंगी मैं। ये दस्तरखान, ये देखो ये बिछा दिया, लाओ रख दो, सारा इसमें रख दो। अब आप आराम से तसल्ली से खाइए। ये तो गलत बात हो गई ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं खाएंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए ये बंदे कोई काम नहीं करती, कैसा भी काम नहीं करती। इसे सिर्फ बस पट 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 तोते की तरह टू 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 करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। बल्कि तोता भी बेचारा बोलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसे तो ये कह देना चाहिए कि हर समय से भौ 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 करनी है, और उसके बाद में अपना पैसे कमाने हैं। कोई काम नहीं करना, कैसा भी काम नहीं करना। जिस बंदी से दस्तरखान ला के नहीं बिछाया जा सके, आप उसके बारे में क्या ही कहेंगे, और वो भी अपने से बड़ों के लिए। अरे यार इनके बारे में तो कहना ही बेकार है। जब इनकी नानी सरोखी माँ से की भी माँ, जब वो हमेशा ज़मीन पर पड़ी रहती है, तब इन्हें ख्याल नहीं आता। खुद उस बेटी को ख्याल नहीं आता जो उसने जनी है, यानी कि जो आवा बनती है, अम्मी बनती है, उसको आज तक कभी ख्याल नहीं आता कि अपनी माँ को इतनी बूढ़ी उम्र में मैं उसको ऊपर सुला लूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं नीचे सो जाऊँगी। जैसे मैडम है ना, मैडम ने कहा मैं सो जाऊँगी, मैं सोऊंगी, अपनी डिक्की के अंदर सोऊंगी, मैं अपनी कार के अंदर सोऊंगी, मैं बूट में सोऊंगी। लेकिन आज की डेट में ये सारे प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं, चाहे वो नानी हो जिसके लिए कहा जा रहा था, और चाहे ये खाला हो जिसकी ससुराल हो, जिसका घर उसकी ससुराल था। लेकिन नहीं, वो ना वो बंदी टस से मस होगी, पूरा का पूरा घर, अम्मी हो चाहे डब्बा हो, जनाब हो, मैडम हो, सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर हो सके ना इन सारों को लाइन में खड़े करके बस क्या करना चाहिए अब आप समझ जाइए। और ऐसे लोग फिर इमोशन की बात करते हैं। चालू क्या कह रही है, बच्चे के कपड़े हैं, बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, इमोशन जुड़े हुए हैं, तेरे इमोशन जुड़े हुए हैं, तेरे पति के भी तो इमोशन जुड़े हुए हैं। जो ये कह रहा था कि भाई जिसके 10-10 बच्चे होते हैं उनके कपड़े होते हैं, तो उनके इमोशन का क्या होता है। यही आदमी जब हॉस्पिटल में गया था, अपने बच्चे को गोद में ले रहा था, तो जिस मास्क को लगाकर वहाँ पर गया था और जिस टोपी को लगा के गया था, उस पर डेट डाली थी, नाम लिखा था, और ये लिखा था ये मैं हमेशा संभाल के रखूँगा। कहाँ है भाई, वो जड़वा के कहाँ रखे, कौन से शीशे के फ्रेम में लगा के रखे हैं, वो भी तो दिखा दे जरा। मतलब एक इसके इमोशन है और एक उसके इमोशन है। इतना ड्रामा वो कपड़ों को लेके कर रही है। एक कपड़ा जो है कम से कम जो है शीशे में लगवा के दीवार पे लगा लो। भाई लोगों के लिए तुम्हारे इमोशन निकलते नहीं है, और तुम कपड़ों पे
मास्क पे और टोपी पे इमोशंस निकाल रहे हो। सच पूछो तो इन्हें कोई भी चीज बाहर वाले को देते हुए बड़ा ही दिक्कत होती है। इनका दिल बहुत ही दुखता है, लगता है कि इनके दिल की धड़कन जैसे रुक जाएगी। अरे भाई तुम्हारे यहाँ पे तो कोई चीज यूटिलाइज होगी, अब तुम्हारे यूज की नहीं है, अब आप कोई सूटेबल आदमी देख के दे दो। मैं इस सब चीजों की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो क्योंकि पिन्नियों में पैक होती रहती हैं, बस वो खाला वाला के लिए नज़र होंगी, खाला को दी जाएंगी या फिर मौदा चली जाएंगी। लेकिन भाई तीसरे आदमी को, जो अनजान आदमी है, उसको बिल्कुल ना चली जाए। मतलब नए तो छोड़ दो, पैसे तो छोड़ दो, अपने यूज किए हुए सामान भी देने में इन्हें दिक्कत होती है। अब हाल ये है घर का कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो बहुत सारे सामान पड़े हैं। अब ये मेहमान वगैरह आ गए हैं, तो गुटकों के दिमाग की बत्ती अब जली है कि बेटे ये सबसे हटा दो, ये कर दो। मतलब उससे, उन लोगों से जो काम करने आए हैं, उनसे पिन्नियों में सामान भरवा रहा है और जगह बना रहा है। भाई कल से तुम क्या सोए हुए थे? तुम्हें पता नहीं था खाला किस दिन आएगी, ज़ारा किस दिन आएगी, खालू किस दिन आएंगे? तब तुम्हें कैसा लगेगा? उनके मेहमानों के सामने घर फैला हुआ कैसा लगेगा? या उनके लिए कुछ जगह चाहिए? और भाई चालू ने तो हद ही कर दी। वो जगह जो खाली कर रही है ना, वो हैदर के लिए कर रही है। हैदर को ऐसे कितनी जगह चाहिए कि उसके लिए जगह खाली करी जा रही है, और खालू खाला जो है उनके लिए जगह खाली नहीं करनी है। और भाई देखी तो सही, मतलब कपड़ों से, बच्चों के कपड़े से ही 3-3 पिन्नियाँ भर रही हैं, वो भी जंबो पिन्नी। भाई इतने कपड़े तुम रख के करोगे क्या? मतलब ये तो मतलब अल्लाह को भी बुरा लगेगा। मिसयूज़ है। जितना आपने, आपको पैसा मिला है, जितनी चीज़ें मिली हैं, उसका मिसयूज़ है। अगर आपने मतलब लिए भी थे तो भाई किसी को दे दिए होते। ये लोग बात करें ना, वो सहेली है, उसके बच्चा होने वाला है, उसको दे देंगे। भाई अब तक वेट कर रहे थे कि किसी जानने वाले को देंगे। भाई जाते किसी अनाथ आश्रम में या कहीं और, या झुग्गी झोपड़ी में पता कर लेते किसका बच्चा जो छोटा है, वहाँ पे जाके दे दिया होता, कहीं तो जाके दे दिया होता। इनके जी से बिल्कुल भी कोई चीज़ छूटती नहीं है। और गुटकू बड़ा कह रहा है कि 10 तो बच्चे होते ही थे। हाँ गुटकू भाई, कहाँ निशाना है? 10 बच्चों वाले भी हैं यहाँ पर। भाई कौन कौन पहचान गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इस घर के अंदर 10 बच्चे किसके हैं? अगर आपको पता हो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और भाई क्या लेवल है इनका, मैं तो देख के हैरान हूँ कि उससे जो गोश्त वोस्त बनवाना है, ये सब बनवाना है, तो समझ में आता है कि कोई वो डिश बहुत अच्छी बनाते, चलो उससे बनवाएंगे। हालांकि आते ही नहीं, बनवाना चाहिए था। भाई ये तो ऑमलेट भी बना रही है, मतलब नाश्ते का, इनके खाने के नाश्ते का भी ये बना रही है। अरे बेशर्मो, कुछ तो समझ शर्म कर लो। ये तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं आई है, नौकरानी नहीं है तुम्हारी। और ये देखिए भाई, एडवर्टीजमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए ये किताबें जो पिज़्ज़ा के हाथ में है, ये सारी सारी दिखाने के लिए लाई गई हैं। साफ दिखाई दे रहा है ये किताबें ढंग से पढ़ी भी नहीं गई हैं। मतलब एग्जामिनेशन दिखाने के लिए, इसकी पढ़ाई दिखाने के लिए मार्केट से किताबें खरीद के लाई गई हैं, जिन्हें खोल खोल के बैठ जाती थी। भाई कहाँ से पढ़ाई हो जाएगी? कोई इसने एग्जाम वगैरह नहीं दिया है। ये साफ देखो, एक और सबूत इसके सामने आ गया है। अब भाई गुटकों की तबीयत खराब हो गई है, नासाज हो गई है थोड़ी सी तबीयत। बहुत ज़्यादा काम करता है ये तो, रेस्टोरेंट में भी जाके काम करता है, घर में भी लस्सी बनाता है, और ये सारे काम करता है। अब गुटको तो काम कर नहीं सकता, अब उसका जो है बदले में काम करेगी, चालू काम करेगी। हैं चालू काम करेगी? भाई कौन सा काम करेगी और कौन सा काम करके दिखा दिया यार। तुम कम से कम व्लॉग में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इतना झूठ मत बोलो कि चल ही नहीं पाए, बिल्कुल भी ना चल पाए। भाई डायलॉग सुन लीजिए, आम फल का राजा है और इसको राजा ही खाता है। दूसरे सेंटेंस ने कबाड़ा कर दिया। ये राजा तो भिखारियों की तरह दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है, वो अपने आप को राजा कहता है। मतलब खुद आम खरीद लाने की औकात है नहीं है, खुद को अपने राजा बताता है। पिज्जा की अलमारी नहीं आती तो क्या ही होता बेचारी का। कितने सारे कपड़े फैला के पड़ी है कि भाई जो है पिज़्ज़ा की अलमारी आ गई है, अब ये पिज़्ज़ा उनको अपने अलमारी में रख लेगी। क्योंकि वास्तविकता ये है कि इनके घर का ये हाल हमेशा ही रहता है। वो जो ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल में अब फिर दोबारा से कपड़े टंगे पड़े। पिछले ही व्लॉग में कह रही थी कि फिर लोग बाग कहेंगे कि ट्रेडमिल पे कपड़े टांग देते हैं। और भाई बेचारी के देखिए व्यूज़ कम हो गए हैं, वो आलमंड मिल्क जो है ना वो नहीं ला सकी। भाई ऐसा मत कीजिए, उसे आलमंड मिल्क चाहिए, वो आलमंड मिल्क लेगी। जिन लोगों घर में ये वाला मिल्क नहीं होता भाई, वो तो ना तो पतले हो सकते हैं, ना कुछ उनका हो सकता है। वाह भाई वाह। अच्छा डायलॉग क्या है कि ऐसी बुरी चाय बना के पियो कि चाय पीने का मन ही ना करे। तो चालो पे एक काम करो, सारा खाना अपने लिए खुद ही बनाया करो, क्योंकि तुम इतना बुरा खाना बनाती हो कि तुम्हारा खुद का मन नहीं करेगा। तो तुम्हारी जुबान जो किसी से नहीं रुक पाती खाने के लिए, कभी उसके लिए कसम दिलानी पड़े, कोई और तुम्हारे पीछे पड़े, तुम्हें मना करे, ना 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 ना। तुम एक काम करो, खुद ही खाना बना लिया करो।
फिर तुम्हारा अपने आप ही जिम जाने का, ये सब जाने का काम सही हो जाएगा, क्योंकि खा खा के तुमने ये बोरा सा भर लिया। भाई दुनिया का अगर सबसे बड़ा झूठ है तो देख लो, कहती है कि मेरे को बनाना है, ये जो मटन बनाना है मेरे को बनाना है। ये जब भी ऐसा करती है ना, समझ लो इसे कुछ नहीं करना, इसे 2-4 लोगों को हिला देना है, कि 2-4 लोगों को काम देना है कि तुम जो प्याज काटो, तुम जो ये लहसुन वगैरह भून के रखो, और जब वो कढ़ाई में डालने की बारी आएगी तो मैं एक बार डाल दूंगी। यहाँ तक कि जब इसने ये बनाया है तो जो करछी से इसने चलाया है ना, इसको चला नहीं, मतलब भगोने में सिर्फ 1.5 किलो गोश्त है वो, और थोड़े बहुत मसाले हैं, इससे उसकी करछी ठीक से चली नहीं। और फिर खाला ने ही करछी ली और वो करछी से वो पूरा घुमा घुमा के उसने भूना। अब आप देख लो कितनी बार कितने लोगों से इस तरह से चीज़ें ये सीखती रही है। अब ये बनाएंगी तो मैं बनाऊंगी, मतलब मैं बनाऊंगी लेकिन ये बताएंगी, कितनी बार इसने सीख लिया है। तो उसके बाद में बनाते कितनी बार है, ये सीख सीख के जाती कहाँ है भाई, किसको बता के आती है ये तो बता दो भाई। आप में से किसी को बता के आई हो तो बता देना। मुझे पता है कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये इतना बुरा बनाती है कि कोई भी बताना चाहेगा नहीं। भाई काश कि इसको बिग बॉस में कोई बुला ले तो वहाँ पे कोई भी काम ये नहीं करेगी, तो फिर ये कैसे चलेगा बिग बॉस में, और कितनी लड़ाइयाँ होंगी इसकी। भाई ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और कितनी फालतू की बात कर रही है कि सिलेंडर किसी को भरा दे दिया तो भरा वापस करेंगे, खाली वापस नहीं करेंगे। अरे जा, सब लोग जो है ना इसी तरह से करते हैं, कोई बेशरम नहीं है तुम्हारी तरह से। अगर किसी से भरा लेता है तो भरा ही वापस करता है। क्या फालतू की बात के जो मसाला लगा रह जाता है कटोरे में या कटोरी में, जब आप बना रहे होते हो उसमें डालने के लिए, उसके बाद में उसको हल्का सा पानी डाल के उसको घुमा के उसमें डाल देते हो। अरे हद है यार भैया। सब घरों में, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि दूध भी अगर एक बर्तन से, जिस बर्तन में मार्केट से लेकर आए, पहले भैंस का दूध लेके आते थे ना सब लोग, तो सब दूध बर्तन में लेके आते थे और अच्छा गाढ़ा दूध होता था। तो वो गाढ़ा दूध उबालने के लिए आपने एक पतीले में कर दिया, उसके बाद में उस बर्तन में जो दूध लगा रह जाता था उस तक को लोग वहाँ हल्का सा पानी डाल के और घुमा के उसके अंदर डाल दिया करते थे। ये कहाँ कहाँ से लेकर आती है भाई, इसे कुछ दीन दुनिया का पता है या नहीं पता है, या इसने किसी को पहली बार करते हुए देख लिया तो इसे लगा ओए होए कितनी बढ़िया टिप है, कितनी अच्छी टिप है। अपने व्लॉग में बताऊंगी, सब लोगों के लिए बताऊंगी। जिसकी आंखें आज तक ना खुली हो देख लो और सीख लो इससे। और चाशनी में लपेट लपेट के करिए, खाला मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मतलब ये बनवाने के लिए कि मैंने पहले काट खोट के रख दिया था। ये बनवाने के लिए इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। और खद्दू सिर्फ खाने खाने की बात कर रही है कि भाई कितनी रोटी खाऊंगी, इतनी ज़्यादा रोटी खा लूँगी, मेरी डाइट बिगड़ जाएगी। खाना खाना खाना, बस इसे खाने के अलावा कुछ और सुझाव ही नहीं देता। इसी वजह से ये बोरा बोरा और बोरा होती जा रही है। अच्छा चलिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। इस घर में जो नानी है ना, नानी के 10 बच्चे हुए थे टोटल मिला के। ये 4 लड़कियां हैं, बाकी 6 लड़के थे। और चालू अप्पी को आज अकल कैसे आ गई, इतने दिनों बाद आके अब अकल आई है कि 1-1.5 साल तक के बच्चे का कोई रूम नहीं होना चाहिए। इसने सबसे पहले एक रूम बना दिया अपने बच्चे का, और जबकि उसके अलावा खाला और ये पिज़्ज़ा दोनों की दोनों ज़मीन पे, किचन में और ऐसी जगह पे सोती थी। लेकिन बंदी ने बिल्कुल भी वो रूम उनके लिए फ्री नहीं किया कि वो कम से कम ढंग से सो सकें। और आज इसको ध्यान में आ रहा है कि बच्चे का तो रूम भी नहीं होना चाहिए, 1-1.5 साल तक के बच्चे का रूम नहीं होना चाहिए। और 1-1.5 साल तक के बच्चे का नहीं, बच्चे का रूम जो है ना, जब तक वो 7-8 साल का ना हो जाए तब तक उसका रूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका एक कॉर्नर हो सकता है, कोई अलमीरा हो सकता है, जैसे कि कपड़ों की अलमीरा होती है, ऐसे ही कुछ और अलमीरा या कोई कॉर्नर हो सकता है जहाँ वो अपने टॉयस रख सके, जहाँ पर वो अपने शूज़ वगैरह रख सके, जहाँ वो अपना बैग रख सके। आज अचानक ही चालू अप्पी को ज्ञान आ गया, परम ज्ञान आ गया। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बदतमीज है ये लड़की। इसके लिए वो मिर्च बना के लेकर आई है। ठीक है, उसको मिर्च का बहुत स्वाद है, बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी है, शौक भी है। लेकिन ये क्या होता है कि मैं किसी को भी नहीं दूंगी चालू अप्पी। भाई अगर कोई चीज़ तुम्हारी पसंद के लिए आती है तो सब लोग जानते हैं इस बात को। तो अगर किसी को शेयर करना है, इसे बिल्कुल भी शेयर करना नहीं सिखाया गया। हर चीज़ के लिए ये यही कहती है कि मैं किसी को नहीं दूंगी। और भाई इसके बारे में क्या ही कहे, हर चीज़ को सूंघने बैठ जाती है। अगर सूंघ लेगी तभी से पता लगेगा हाँ ये चीज़ इसी के लिए है। अब देखिए, ना कहते हुए इसने मदर्स डे के लिए कितना बड़ा ड्रामा किया था। यानी मदर्स डे पे जब उसको पैम्पर नहीं किया गया तो कैसे मुंह फुला के बैठ गई थी। और पहले क्या कह रही थी, मेरे को पसंद नहीं है मतलब मदर्स डे मनाना, अब मेरे को अच्छा नहीं लगता।
और अब बच्चे के बर्थडे के लिए नहीं 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 हम नहीं मनाएंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब वो गिफ्ट लेकर आ गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया भाई, देख लो। अब ये काउंटडाउन जो है बिना इसकी मर्जी के तो होता नहीं है, लेकिन नहीं भाई क्या जरूरत थी, ये सब नहीं करना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूंगी। तो ये था चालू ओपी का ड्रामे से भरा हुआ ब्लॉग। आप बताइए आपका कुछ मनोरंजन हुआ, आपको कुछ अच्छा लगा, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।